मिडिल ईस्ट संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से साथ संकल्प की अपील की थी, जिसमें सबसे अहम था पेट्रोल और डीजल की बचत। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तुलसी वर्मा, जहां इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। तो गैर जरूरी होने पर गाड़ियों का इस्तेमाल कम करना है, ये अपील थी प्रधानमंत्री की। लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी के माननीय ही प्रधानमंत्री की अपील को ताक पर रख रहे हैं, अनसुना कर रहे हैं। खासकर निगम मंडल की नियुक्तियों में नव नियुक्त अध्यक्ष शक्ति प्रदर्शन के नाम पर सैकड़ों गाड़ियों के काफिले सजा करके राजधानी की सड़कों पर हाईवे जाम करते नजर आ रहे हैं। वहीं इतने सब पर भी किरकिरी हुई तो खुद प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल एक्टिव हुए और पार्टी में सभी को हिदायत दे दी। तो दूसरी तरफ संगठन की हिदायत और पीएम की अपील पर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ई स्कूटी पर सवार होकर के मंत्रालय निकल पड़े हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो पीएम की अपील का कितना असर हुआ है? निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान है देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, उस आह्वान के पेट्रोल डीजल की बचत के साथ साथ हमारा पर्यावरण ठीक हो, उसके लिए हम सब लोग मिल करके उस आह्वान का अनुसरण कर रहे हैं। मैं मंत्री के साथ साथ एक नागरिक भी हूं, तो मेरा कर्तव्य भी है, दायित्व भी है। जलता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है, उससे प्रदूषण होता है। कम से कम उपयोग, अत्यावश्यक उपयोग है उतना बिजली का करें। लोग इसका अनुसरण करते हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। देश हित में मैं आज मंत्री हूँ, मुझे इसलिए दिखाया जा रहा है, पर इससे पहले और आगे और आने वाले समय में भी बहुत लोग इनका अनुसरण पालन करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपील की है कि डीजल पेट्रोल का अपने व्यक्तिगत जीवन में इस्तेमाल कम करें। सभी लोगों से मैं अपील करता हूं कि उनके बताए मार्ग पे चलें, क्योंकि उन्होंने 2 दिन पहले अपील की है। और हमारे जो नेता, जो लोकप्रिय हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे निगम के अध्यक्ष बने हमारे नेता, उनके समर्थकों में उत्साह रहता है और इसलिए कई बार समर्थक बड़ी संख्या में उस कार्यक्रम में शामिल हो जाते हैं। हम आज सभी से अपील करेंगे कि प्रधानमंत्री की अपील को के कारण हम सब न सिर्फ हमारे कार्यक्रमों में बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन में पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करें। धीरे धीरे ये असर नीचे तक जाएगा। मैं आपके माध्यम से सभी से अपील करता हूं कि प्रधानमंत्री ने देश हित में जो बातें की है, हम सब उसका अनुसरण करेंगे। चलिए करते हैं बड़ी बहस की शुरुआत। उमेश त्रिपाठी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं और प्रियंका दुबे बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ हमारे इस बड़ी बहस में। सबसे पहले प्रियंका दुबे जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। एक और प्रधानमंत्री अपील करते हैं और एक दिन नहीं लगातार 2 दिन प्रधानमंत्री अपील करते हैं, आम जनमानस से अपील करते हैं और बड़ी समझदारी का परिचय देते हुए प्रधानमंत्री सामने से भी उम्मीद रखते हैं कि आम जनता उनकी बातों को समझे। हालांकि विपक्ष हमलावर है, लेकिन आपके अपने ही पार्टी के नवनियुक्तों ने ऐसा कर दिया, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपके अपने लोग ही प्रधानमंत्री की अपील को सुन नहीं रहे हैं, दरकिनार कर रहे हैं? प्रियंका जी नमस्कार। सर्वप्रथम प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो अपील की गई है वो वैश्विक स्थिति को देखते हुए, पर्यावरण की परिस्थितियों को देखते हुए सभी के लिए। अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये प्रार्थना करूंगी कि सभी को उस अपील के साथ में जाना चाहिए और जिन लोगों ने इस अपील को इग्नोर किया है या उसको संजीदगी से नहीं लिया, उनके लिए मध्य प्रदेश शासन ने, साथ ही साथ हमारे संगठन के पदाधिकारियों ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय हमारे मोहन यादव जी ने भी इसके लिए फिर से निवेदन किया है। और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं सभी से ये बात की पुनः आग्रह करूंगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो अपील है, जो वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए है, या हम कह सकते हैं पर्यावरण की परिस्थितियों के, आज 45-46 टेम्परेचर
मध्य प्रदेश का भी हायर हो रहा है, चाहे इसको लेकर के हम बात करते हैं, या ग्लोबल वार्मिंग का जो विषय आज का नहीं है, G7 और G20 देश भी इसको लेकर के परेशान है। तो अगर इन सभी चीजों को, परेशानियों को लेते हुए अगर हम कह सकते हैं गिलेरी के बराबर भी हमारा योगदान अगर हो जाता है तो हमारे लिए बहुत सार्थक पहल होगी। और आप लोगों से भी मेरा यही आग्रह है कि ये बिल्कुल। मैं सकती हूँ कि जो गलती लोगों ने करी है उसके लिए उनको आपका समझाइए कहना क्या चाहिए। है और प्रियंका जी, उस मुझे बात ये को जानना समझते हुए बाद जी। में फिर उन्होंने ई रिक्शा वगैरह का विकल्प भी चुना था और उसके माध्यम से जनता और जनप्रतिनिधियों को भी हिदायत दी गई है कि वो इस बात का ध्यान रखें और वैकल्पिक इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को उपयोग करें या ग्रीन एनर्जी के ऊपर कार्य करें। तो कोशिश सभी के कह सकते प्रयासों से ही समाधान निकलेंगे। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी सदैव कही है, कहती आई है कि सबका साथ सबका विकास और सभी के प्रयास और सभी के विश्वास से ही ये जो प्रयास है वो सफल हो पाएगा। तो निश्चित है कि जिन्होंने गलती की लेकिन है, उनको भी बिल्कुल समझाया गलती की जाएगा। बात आप मान रहे हैं। जी, पुनः अगर ऐसे ही कोई पुनरावृत्ति होती है तो उसके बाद में उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन प्रियंका जी, सवाल मेरा यही है, जिस तरीके से आपने तमाम अपील की, बहुत बखूबी अपना पक्ष रखा अपनी पार्टी का, लेकिन सवाल अब भी यही है क्योंकि आपकी पार्टी में जिन नव नियुक्तों ने ये काम किया उनमें कोई बच्चा तो था नहीं कि जिन्हें समझ में ये चीजें ना आए, और एक और प्रधानमंत्री यानी कि आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता मुखिया ने ये अपील की, आप उसको दरकिनार कर रहे हैं। तो क्या मजबूरी थी और इतना लाव लश्कर दिखाना ही क्यों था? जी प्रियंका जी, सुन पा रही हैं आप? प्रियंका जी, प्रियंका जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? प्रियंका जी, हाँ जी, हाँ, रिपीट करेंगे, थोड़ा सा नेटवर्क कंजप्शन था। जी जी जी, मैं बोली आपको मेरी आवाज आ रही है? अभी अभी ठीक है सब? हेलो, हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी थोड़ा ब्रेक हो रही है मैम। जी, सवाल यही है कि आखिर क्या मजबूरी थी कि मना करने के बाद मुखिया के, आपके पार्टी के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री हैं, आपके पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, तो आखिर क्या मजबूरी थी कि आपके पार्टी के लोगों ने, नवनियुक्तों ने इस तरीके से ये कृत्य किया और लाव लश्कर इतना बड़ा दिखाया? क्या जरूरत था वहां लाव लश्कर दिखाने का? देखिए, अगर मैं बात करती हूँ जिन नेताओं की आप बात कर रहे हैं उनके सभी के अगर आप सोशल मीडिया हैंडल्स को चेक करेंगे या उनकी अपील्स को भी आप देखेंगे तो सभी जगह पर जिस दिन मोदी जी ने इस बात का आह्वान किया था एक एक नेता ने इस बात का आह्वान किया, परंतु कार्यकर्ताओं का जो उत्साह होता है और जो उनका प्रेम होता है उसके कारण जो उनसे अगर हम कह सकते हैं नासमझी में जो गलती हुई है, तो निश्चित है जब हमने उनको समझाया है तो उसके ऊपर भी विकल्प उन्होंने कार्य किया है और उसको सुधार भी किया, तत्काल प्रभाव से उसका सुधार भी किया है। तो ऐसा नहीं है कि नेताओं ने आह्वान ही उस चीज का किया था। आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट देख सकते हैं जिनके आपने बात कर रहे हैं, जिनकी आपने बाइट में भी चर्चा करी है, उन सबके सोशल मीडिया अकाउंट पे जिस दिन मोदी जी ने बात करी थी तत्कालिक प्रभाव से उन लोगों ने पोस्ट डाल करके सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन किया था। परंतु जब प्रेम कार्यकर्ताओं की जो मेहनत रहती है, लगाव होता है, उस उत्साह में आकर उनसे अगर गलती हुई है तो एक बार उनको ठीक है, बिल्कुल। लेकिन अगर मैंने जैसे कहा कि फिर से पुनरावृत्ति होती है तो सख्ती से पेश आए। ठीक है, उमेश जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनको मैं चर्चा में लाना चाहूंगी। उमेश जी, क्या आपको लगता है कि बीजेपी का ये जो सादगी मॉडल है वो सिर्फ कैमरों तक सीमित है? आवाज क्रैकल हो रही है, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। मैं बोल रही हूँ उमेश जी, जो बीजेपी का सादगी मॉडल है, क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ कैमरों तक ही सीमित है? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। मैं टेक्निकल एरर है, मैं इसको चेक कराती हूँ। प्रियंका जी, मैं आपके पास से आना चाहूंगी, कुछ दिक्कत आ रही है उमेश जी के साथ। प्रियंका जी, क्या आपको नहीं लगता कि आपके पार्टी के उन नेताओं पर कार्रवाई भी होनी चाहिए ताकि एक अच्छी खासी इमेज और एक अच्छा उदाहरण सामने पेश हो सके? क्योंकि कार्यकर्ताओं जोश जोश में, उनको होश तो खोना नहीं है। देखिए, अगर मैं बात करती हूँ तो सादा जीवन उच्च विचार को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मोहन यादव जी ने भी बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत करे, जिसमें अभी अगर हम तत्कालिक अगर प्रभाव देखते हैं तो मोहन यादव जी ने खुद ने अपने बच्चों की जो शादी है, अपने बेटे की जो शादी है, नहीं देखिए वो सारी चीजें मैं कह सकते हैं ठीक कि है सम्मेलन के माध्यम से की थी, जिसमें मित व्यवता का उन्होंने बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो जो हमारे मुखिया हैं वो बार बार इन चीजों के लिए अपील कर रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की, तो चाहे मिलेट्स का उपयोग करने का, संयमित स्वदेशी अपनाने को लेकर के बार बार उन्होंने अपील किया, आत्मनिर्भर भारत के लिए उन्होंने बार बार अपील किया, वोकल फॉर लोकल के लिए बात जो कर्म करते हैं तो उसके लिए जो चर्चा है वो सदैव प्रधानमंत्री मोदी जी ने करी। या अगर हम कहें ऐसे बहुत से उदाहरण है जिनको लेकर के सदैव उन्होंने ये कहा था 94258006194258
ठीक है, मैं उमेश जी के पास जाना चाहूंगी। उमेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रियंका जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। उनका भी टेक्निकल ग्लिच कुछ ठीक किया जा रहा है हमारी टीम के द्वारा। प्रियंका जी, सवाल यही है कि जो आपके कार्यकर्ताओं ने अगर जोश जोश में ये काम किया, आपने बोला कि ज्यादा ही वो लोग उत्साहित हो चुके थे, सवाल यही है कि क्या उन पर फिर कार्रवाई होगी अनुशासनहीनता को देखते हुए उनके, क्योंकि मामला बड़ा है प्रियंका जी। अगर कोई अनुचित व्यवहार करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी भी चाहिए, परंतु ये हमारी न्याय पद्धति भी ये कहती है, हमारी सामाजिक व्यवस्था भी ये कहती है कि किसी से अगर हम कह सकते हैं उत्साह पूर्वक से अगर ये गलती एक बार हुई है तो सुधारात्मक तौर पे जो सुधारात्मक प्रणाली हमारी न्याय व्यवस्था का भी एक अंग है कि पहले उनको समझाइश दी जाए। अगर उसके बाद पुनरावृत्ति बार बार इस प्रकार की देखने को उदंडता मिलती है तो निश्चित रूप से कार्रवाइयां तो होती ही हैं, और पहले भी हुई और आगे भी होंगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पहले भी आपने देखा होगा कि निष्कासन तक हो जाते हैं पार्टी से, तो ऐसा नहीं है। परंतु पहले ये उत्साह में हुआ है, तो दिख ही रहा है, उमंग और उत्साह में हुआ है। तो सुधार के लिए जैसे उनको बोला गया, तत्काल उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का उपयोग करते हुए, रिक्शा उपयोग करते हुए, उनके जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभी ने वैकल्पिक साधन का उपयोग करते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचे हैं। तो आगे भी अगर ऐसा कुछ गलती अगर होगी तो फिर निश्चित है कि फिर तो वो इंटेंशनली की जा रही है। तो हमारी जो संगठन की अनुशासन सबसे सर्वोपरि माना जाता है, तो अगर फिर से ऐसा कुछ होता है तो निश्चित है कि संगठन उससे निपटने के लिए भी सक्षम है। ठीक है, बिल्कुल। उमेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जी बोलिए। जी हाँ, बोलिए। उमेश जी, सवाल यही है कि क्या आपको लगता है कि बीजेपी जो ये सादगी का मॉडल अपनाती है, वीआईपी कल्चर को खत्म करने की बात करती है, तो वो सिर्फ कैमरों तक ही सीमित है इस तस्वीर के सामने आने के बाद? उमेश जी, क्वेश्चन रिपीट करिए, क्वेश्चन रिपीट करिए। कि बीजेपी का ये जो सादगी वाला मॉडल है, क्या वो सिर्फ कैमरों तक, टीवी तक, मीडिया तक ही सीमित है? आपको लगता है ये जो तस्वीर सामने आई है उसके बाद? उमेश जी, देखिए, बीजेपी पार्टी जो है वो सिर्फ प्रचार की पार्टी है, काम की पार्टी नहीं है। ठीक है। और ये चुनाव जीवी लोग हैं। प्रधानमंत्री जी 2 महीने ईमानदारी से देश में चुनाव के लिए काम करते रहे और लोगों को गुमराह करते रहे, देश में सब ठीक है, सब चंगासी, ये मैसेज दे रहे थे, सब चंगासी है, कोई दिक्कत नहीं है देशवासियों। और जो चुनाव खत्म हुए, बंगाल का इन्होंने अपना झंडा वहां फहरा लिया। उसके बाद बोले साहब देश में तो आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है, हमारे पास फॉरेन तेल लेने के लिए रिजर्व नहीं है, और हमारे पास गोल्ड आएगा उसमें इतने लाख करोड़ रुपए खर्च हो जाएगा, डीजल में इतने लाख करोड़ रुपए खर्च हो जाएगा, हमें जो गल्फ से रेमिटेंस आता था वहां के नागरिकों से वो बहुत कम हो गया है, फॉरेन रिजर्व की स्थिति जो है, आरबीआई के गवर्नर ने वार्निंग दे दी है कि इतनी कम हो गई, आपके खिलाफ जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उसका भरोसा टूट जाएगा, इसलिए आप घोषणा करिए, लोग सोना नहीं खरीदें, लोग तेल कम चलाएं। तो देखिए, ये तो मिस्टर जो बंटाधार हैं, इनका शुरू से जो आचरण यही रहा है, एक रात खड़े हुए, देश में फलाने प्रकार के नोट अब टेंडर लीगल डॉक्यूमेंट नहीं माने जाएंगे, इन्होंने बिना ट्रायल रन किए जीएसटी का सॉफ्टवेयर चला दिया, फिर इन्होंने कोरोना में कहा थाली बजाइए, घंटी बजाइए, दिया जलाइए, ठीक है साहब। ऑपरेशन सिंदूर में हम लोग बहुत ईमानदारी से, हम लोग एनसीसी लड़े हुए कांग्रेस के ईमानदार साथी हैं, हम भी चाह रहे थे हम सेना के साथ कुछ मदद करें, जैसे राम सेतु में गिलहरी मदद कर रही थी कि चाय पिया रावलपिंडी या कराची में भारत झंडा फहराते, लेकिन जब झंडा फहराने की नौबत आई तो उन्होंने अपने जी हजूरी करते हुए ट्रंप के कहने पे ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया। अब स्थिति क्या है, इनसे स्थिति संभल नहीं रही है, माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से स्थिति संभल नहीं रही है। मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा, उन्होंने खुद अपना एक वाक्य कहा था, देशवासी मुझे 60 जो है महीने दे दीजिए, मैं देश की तकदीर बदल दूंगा, अन्यथा झोला लेके फकीर की भांति निकल जाऊंगा। अब समय आ गया देश के नागरिकों को, इनको झोला थमा देना है, इनके वचन को याद कराते हुए इनको रवाना करना है। और ये जो रोल मॉडल फॉलो करना चाह रहे हैं शास्त्री जी का, देखिए ये जो नकली लोग होते हैं ना, और शास्त्री जी ने क्या किया था, जब 65 की लड़ाई हुई थी तब देश में उन्होंने कहा था लोग एक वक्त खाना खाएं और अपना सोना जो है देश की रक्षा के लिए दान दें। तो सबसे पहले शास्त्री जी ने अपने घर में एक वक्त खाना बनाना बंद किया था। ये तो 10 लाख का सूट पहनते हैं, 8,000 करोड़ के जेट में चलते हैं, 200-250 करोड़ की इनकी कार है, 50-60 कार का काफिला चलता है। मध्य प्रदेश में ऐसा कोई मंत्री नहीं है 10 कार से कम लेके चल रहा हो। और अभी जब घोषणा कर रहे हैं वहां बड़ौदा में रैली कर रहे हैं, तो
कुशल बहु तेरे वाली कहावत है इनके साथ। देखिए इन्होंने कभी कोई तैयारी की नहीं, ये अपनी मौज मस्ती में रहने वाला प्रधानमंत्री है। इनको चीन से सबक लेना चाहिए था। चीन को जब इस बात का आगाह हो गया, आज चीन के पास कितना ऑयल और गैस और डीजल का रिजर्व है, हमारी बराबर आबादी का देश है, लेकिन उससे 1/5 में हमारे पास रिजर्व नहीं है। चीन में कोई हाहाकार नहीं है, लेकिन चूंकि ये चुनावजीवी लोग हैं और चुनाव लड़ने, देश का पहला प्रधानमंत्री है जिसका 60% से ज्यादा समय या तो विदेश में या चुनाव प्रचार में जाता है। ये देश के कल्याण के लिए, प्रधानमंत्री पद के लिए कब कार्य करते हैं, ये तो ईश्वरी मालिक है इनके लिए। ठीक है प्रियंका जी, बोलिए, आप कुछ बोलना चाहती हैं, बोलिए। अगर जो मेरे बड़े भाई इतने अच्छे से बात कर रहे थे, तो मैं बता दूं सन 1956 से लेकर के 2015 तक अंतर्राष्ट्रीय जो अवार्ड होते हैं हमारे देश को, प्रधानमंत्री को मिले थे, मात्र 15 मिले थे 1956 से लेकर 2015 तक। और आज सिर्फ हमारे ही प्रधानमंत्री को अगर बात करते हैं, अभी जो सिर्फ 12-13 साल की सरकार है, उसमें 29 से ज्यादा देशों ने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है, जिनको आप बंटाढार प्रधानमंत्री कह रहे हैं। चलिए, चीन से तो आप लोग का लगाव, चीन का तो बहुत पुराना प्रेम है आपका, तो वो तो हमें मालूम है, और अब तो सर्वविदित है वो चीन से आपका जो प्रेम है, वो हम नहीं सभी लोग जानते हैं, इसलिए तो आपको दरकिनार करते चले आ रहे हैं। लेकिन जो आपके फोटो पीछे गांधी जी की लगी है, जो हमेशा सत्य के प्रयोग को सत्य के साथ चलते रहिए, तो एक बार त्रिपाठी जी बता तो दीजिए कि आप लोगों ने 1962 में क्या किया था, जब आप लोगों ने कहा था कि सोना खरीदने के लिए, जब आपके खुद नेहरू जी ने मना किया, और डॉटर ऑफ नेहरू इंदिरा गांधी जी, उन्होंने भी सोना नहीं खरीदने के लिए अपील करी थी। उसके बाद पी चिदम्बरम जी ने सोना नहीं खरीदने के लिए बात करी और स्वदेशी और दूसरे रिजर्व के लिए बात करी। तब कौन सी वैश्विक परिस्थितियां खराब थी? तब आप लोग बार बार क्यों अपील कर रहे थे? थोड़ा बता सकते हैं कि उस समय आप लोग के ऐसे कौन से रीजन थे? आप लोग तो उनको बहुत अच्छा अर्थशास्त्री मानते थे। चिदम्बरम जी ने तो गेहूं के गमलों के अंदर गोभियां उगा करके करोड़ों रुपए कमा, जी उमेश जी, तो वो ही स्कीम कभी किसानों को क्यों नहीं बताई गई? आप जरा उसके ऊपर भी विचार बता दीजिएगा। और मैं आपकी बात अगर थोड़ा सा ध्यान आकर्षण में आपका करना चाहूँ, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के और स्वदेशी अपनाओं को लेकर के अगर आप इतनी बातें कर रहे हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर तो G7 और G20 सारे देश बात कर रहे हैं, तो क्या मतलब वे सारे बंटाढार हैं? सिर्फ एक आपके राहुल गांधी जी ही सर्वोच्च ज्ञानी है, जिसको हम लोग बहुत कुछ नामों से संबोधित करते हैं, परंतु मैं वो नाम यहाँ नहीं लेना चाहती, क्योंकि मुझे आपकी उम्र का भी थोड़ा सा लिहाज। प्रियंका जी, लेकिन जो रैलियों वाली बात इन्होंने कही है उमेश जी, उसका जवाब भी आपको देना होगा। प्रियंका जी, जो रैलियों का जिक्र किया है, और सत्य के साथ आगे बढ़िए। प्रियंका जी, आप जवाब हर एक सवाल का दे रही हैं, लेकिन जो उमेश जी ने जो बोला कि जिस तरीके से रैलियां निकाली जाती हैं उनमें कमी क्यों नहीं आ रही है, सिर्फ आम जनता से अपील क्यों की जा रही है, तो इसका जवाब कैसे देंगे आप? उमेश जी ने सवाल पूछा है, आपको मुझसे पूछा है जवाब दोनों बार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे नहीं, मुझसे पूछा है। नहीं, रिएक्शन इस पे मुझे प्रियंका जी का लेना है इस पे। हेलो जी प्रियंका जी, बोलिए, उसके बाद उमेश जी के पास आऊंगी मैं। जी, मैं वही कह रही हूँ कि स्टार्टिंग से ही इस बातों को लेकर के स्पष्ट कर दिया गया है, परंतु जो परिवार का मुखिया होता है वो हर एक चीज को समय अनुसार धैर्य पूर्वक, जिस तरीके से तेल संकट को लेकर के एक माहौल बनाया गया था, आप पेट्रोल पंप और बाकी सब जगह किस तरीके से कह सकते हैं लोग घबराए थे और किस तरीके से परेशान हुए थे, उस तरीके से जनता को उस परिस्थिति से निकालने के लिए धीरे धीरे, देखिए परेशानी तो अभी बनी हुई है, भले अभी पूरी तरीके से लोग निकले नहीं है। मैं आपसे बात करूंगी कि जिन चीजों को लेके मोदी जी ने कहा है, वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए, साथ ही साथ हमारे देश की भी स्थिति को देखते हुए स्वदेशी अपनाना। ठीक है उमेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे क्योंकि समय कम है। उमेश जी बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। उमेश जी देखिए जी, प्रियंका जी ने कहा कि उनको बंटाधार कहना ठीक नहीं है। मैं उनको बंटाधार इसलिए कह रहा हूं, देखिए 2007-8 में वर्ल्ड में रिसेशन आ गया था, दुनिया भर में रिसेशन आया था, तब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। अमेरिका के 27 बैंक दिवालिया हो गए थे, लेकिन भारत की इकोनॉमी पे कोई असर नहीं पड़ा। तो प्रधानमंत्री वो होना चाहिए जो क्राइसिस में देश को लीड कर सके और देश को उस क्राइसिस से निकाल के ले जाए। लेकिन यहाँ तो महोदय चुनाव में ही बिजी रहते हैं। देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री है जिसका 65% समय या तो चुनाव में जाता है या विदेश में जाता है। और देखिए राहुल गांधी जी के बारे में आप कुछ भी कहें, उन्होंने जब ये अभी शीतकालीन सत्र चल रहा था, बजट सत्र चल रहा था लोकसभा में, तो उस समय कहा था देश बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस में जाने वाला है, लेकिन तब इनको चुनाव जीतना था, जनता को मूर्ख बनाना था। ये इनकी बातें कहने की कुछ है और करने की कुछ और।
क्योंकि जनता में जनार्दन होता है। जनता को उन्होंने क्या समझ रखा है, जिस प्रकार उन्होंने कोरोना, नोटबंदी और ऑपरेशन सिंदूर, जीएसटी में जनता को मूर्ख बना के आगे करके अपना काम निकाला है। अब ये समझ रहे तुम्हारा जनता को मूर्ख बना के सब पेट्रोल कम खरीदो, सोना कम खरीदो, जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। आपने बिना किसी पूर्व तैयारी के जिस प्रकार से नोटबंदी की, देश की इकोनॉमी आज तक नहीं उठ पाई उसके कारण। और इसी प्रकार आप दोबारा ये जो कर रहे हैं, देश की जो इकोनॉमी थोड़ा सा उठने की स्थिति में प्रयास कर रही है, देश बर्बादी की कगार पे आ जाएगा। मेरा विनम्र निवेदन है कि प्रधानमंत्री को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। सर्वदलीय बैठक बुलाने में देश के जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं उनको बुलाकर इस परिस्थिति पे दोबारा विचार करें। अन्यथा देश में जो इकोनॉमिक, आप क्या समझ रहे हैं, गोल्ड को खरीदना बंद करने से देश में लगभग 50 लाख गोल्ड सराफा में जो व्यापारी काम करते हैं, वह तो बंगाल की जनता से कहना चाहता हूं कि आपने बड़े ही उत्साह से इनको जिताया, लेकिन देश में 50 लाख में से 90% जो सुनार का काम करते छोटे कारीगर हैं वह तो बंगाली हैं, उड़ीसा हैं। ये प्रधानमंत्री का पहला तोहफा है उन बंगाली भाइयों को कि उन्होंने इस घोषणा से उनको 50 लाख बंगाली और उड़िया भाइयों को बेरोजगार कर दिया है। चलिए ठीक है, हमारे पास समय बहुत कम है और इस पूरे मुद्दे पर मैं आप दोनों का फाइनल और क्लोजिंग कमेंट लेना चाहूंगी। प्रियंका दुबे जी, सबसे पहले आप, कि क्या ये अपील सिर्फ आम नागरिकों के लिए है, वीवीआईपीज के लिए नहीं? हेलो जी प्रियंका जी, आवाज आ रही है, बताइए। मैं आपकी आवाज कट रही हूँ। अच्छा, मैंने बोला कि समय कम है, मैं फाइनल क्लोजिंग कमेंट में लेना चाहूंगी आप दोनों से। सबसे पहले प्रियंका जी आप बताइए। हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? नहीं मैम, मुझे आवाज बिल्कुल, आपको क्वेश्चन में नहीं सुन पाई। मैंने बोला कि फाइनल आपका क्लोजिंग कमेंट क्या होगा? क्या ये जो अपील है ये सिर्फ आम नागरिकों के लिए है? हेलो, चलिए आपके साथ मुझे सॉरी मैम, मैं बिल्कुल नहीं सुन पा रही हूँ। ठीक है, ठीक है। उमेश जी, आपकी ओर से क्या कुछ होगा फाइनल कमेंट? देखिए, मेरा कहना साफ साफ है, प्रधानमंत्री जी को सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए और देश के जो मूर्धन्य अर्थशास्त्री हैं उनको बुलाकर एक संयुक्त मसविदा इस मसले पर पेश करना चाहिए। यदि देश में कोई आर्थिक स्थिति खराब है, हम भी देश के नागरिक हैं, हम देश के विरोधी नहीं हैं, हम चाहते हैं उसमें कंधे से कंधा मिलाकर देश की सरकार का साथ दें, लेकिन एक तरफा घोषणा करने की जो आदत प्रधानमंत्री जी की है उससे उनको बाहर जाना चाहिए। सर्वदलीय बैठक बुलाएं, देश के अर्थशास्त्रियों को बुलाएं, उसके बाद एक संयुक्त घोषणा पत्र किया जाए। देश का हर नागरिक उसको फॉलो करेगा, क्यों नहीं फॉलो करेगा? ठीक है, बिल्कुल सर्वदलीय बैठक बुलाएं और उम्मीद है कि देखते हैं इसके बाद सरकार क्या करती है। फिलहाल अपील तो कर दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रियंका जी बहुत शुक्रिया आपका, उमेश जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस बड़ी बहस में शामिल होने के लिए और अपना समय देने के लिए। तो ये जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई, कई सवाल खड़े करती है कि क्या ये जो अपील है देश के मुखिया की, प्रधानमंत्री की, ये सिर्फ आम जनमानस के लिए है, वीवीआईपी के लिए कुछ भी नहीं। हालांकि समय रहते